ओम सूर्य देवाय नमः। भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। तालियों के साथ आज मैं लेके आई हूँ रविवार की कथा, जो है सूरज भगवान की कथा। सूरज भगवान की कथा सुनने से सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। अभी इस युग में जीता जागता देव है वह सूरज भगवान। तो सूरज भगवान को नित्य ही जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाकर सूरज भगवान को प्रणाम करके ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए और इस दिन इस मंत्र का जाप जरूर ही करना चाहिए। ओम गणेश सूर्याय नमः। 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 इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और सूरज भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। और इस दिन ये कथा सुनने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलो पहले विधि बताती हूँ। सर्व मनोकामनाएं पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्योदय हो जाने पर ही अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेलयुक्त भोजन पदार्थ कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आंख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती है। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी। उसका एक नियम था। वो प्रति सवेरे ही नहा धोकर सवेरे उठकर भगवान को भोग लगाने के लिए पहले घर को अच्छे से साफ करके स्नान आदि करके घर को गोबर से लीप कर भोजन तैयार कर भगवान सूर्य देव को भोग लगाते थे। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया माई लाया करती थी, विचार करने लगी, यह वरदा सरोदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसीलिए मैं अपनी गाय को घर के भीतर बांध लूंगी। और बुढ़िया माई को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी। इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इसी प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गो देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन ग्रहण करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र
कहकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़े बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हो गई और उसको घर के बाहर गाय को बांध दिया और वहीं खाने को चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर के बाहर अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर है जो उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही। सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने देती थी। तब सर्वोपरि भगवान ने सोचा कि ये चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। तो ईश्वर ने संध्या के समय माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी और बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। वह प्रतिदिन वो और घर के भीतर गाय और बछड़ी को बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दावा न चला तो ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठा और कुछ उपाय न देखा तो उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज मेरे पड़ोस में वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने का आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई परंतु कर्मचारियों ने एक न सुनी। बुढ़िया माई की और गाय खोलकर ले गए और गाय के वियोग में वह भोजन न खा सकी और भोग भी न लगा पाई। रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। रात्रि ने राजा को स्वप्न में कहा सूर्य भगवान ने कि गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके परिवार के व्रत से मैं प्रसन्न होकर उसको गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़े को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उस दिन से राजा ने नगरवासियों में आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए परिवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमार तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूरज भगवान की जय। तो भक्तों अब पढ़ेंगे हम भगवान सूरज भगवान की आरती। कहो लगी आरती दास करेंगे सकल जग जाकी ज्योति विराजे। सात समुंदर जाके चरणी बसे कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि वानो जाके नट की शोभा कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार उठाकर रमा बलि जाके कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके नित प्रति लागे कहाँ भयो नवेद धरे
हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा ओम सूर्य देवाय नमः जरूर लिखना। मंत्र है इस प्रकार, ओम हरि हरि सूर्याय सहस्र किरणाय मनवांछित फलं देहि स्वाहा। आपको मनवांछित फलन दे इसकी जगह आपको अपनी इच्छा का जो आपके मन में कामना है उसको साथ में बोलना है। जैसे कि आपकी इच्छा हो, मैं फिर से बोल के दिखाती हूँ। इस प्रकार से आपको